आज का दिन मेरे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत स्पेशल दिन है। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की, अराउंड अक्टूबर या नवंबर 2024, और आज मार्च 2026 है और फाइनली मुझे मेरा फर्स्ट पे आउट मिला है एक फंडेड अकाउंट से। मैंने $10,000 का एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लिया था जिसका टोटल लॉस लिमिट $500 था, और मैंने इस अकाउंट से $200 का पे आउट रिक्वेस्ट किया है। तो अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 40% ऑन टोटल कैपिटल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पैसों का मूवमेंट नहीं है। ये एक कन्फर्मेशन है कि मैं जो कर रहा हूँ दैट एक्चुअली इज स्टार्टेड वर्किंग। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तब मुझे मार्केट के बारे में बहुत कम समझ थी। मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई की और ऑनेस्टली मुझे ये लगता था कि कोई बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए और उस स्ट्रैटेजी की वजह से मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बट ट्रेडिंग डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। फेज़ वन में जब मैंने स्टार्ट किया अराउंड अक्टूबर और नवंबर 2024, मैंने जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, क्लियर सिस्टम नहीं था। बट मैंने आई वॉज वॉचिंग ट्रेडर्स पैराडाइज अभय पाटिल, एंड मुझे उनकी जो ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी है वो पसंद आई। नॉट एग्जैक्टली पसंद आई, बट द लॉजिक बिहाइंड दैट सेटअप वो हिट किया मुझे, और मैंने वो स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। और मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के लिए वो स्ट्रेटेजी ट्रेड की। एंड वन टाइम पे मैंने एक 2 स्टेज फंडिंग अकाउंट लिया था, और उसमें से मेरा फर्स्ट फेज पास हो गया उस स्ट्रेटेजी से। बट आई वॉज नॉट एबल टू डू द आई वॉज नॉट एबल टू पास द सेकेंड फेज ऑफ द अकाउंट। और मुझे लगा कि देर इज़ अ फ्लॉ इन सेटअप, देर इज़ अ फ्लॉ इन एंट्री सिस्टम, एग्जिट सिस्टम। वो स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि इट वॉज लाइक इंट्यूशन बेस्ड ट्रेडिंग, और उसकी वजह से मेरा फर्स्ट फेज तो पास हो गया बट सेकंड फेज आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर। सो उस टाइम मुझे लगा कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ स्ट्रेटेजी। सो आई स्टार्टेड टू लुक फॉर मोर एंड मोर स्ट्रेटेजीज, और उसी टाइम पे मैंने और एक स्ट्रेटेजी सीख ली, टॉप जी की स्ट्रेटेजी, और मैंने उनका कोर्स किया। और आई थिंक मैंने अप्रैल की बैच ज्वाइन की थी, अप्रैल 2025, और उस टाइम पे मैंने उनका कोर्स किया। एंड देन आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग दैट स्ट्रेटेजी फ्रॉम मे 2025। सो उस स्ट्रेटेजी के साथ आई वॉज वेरी डिसिप्लिन। मे 2025 से मैंने अराउंड नवंबर या नवंबर 2025 तक उस स्ट्रेटेजी से मैंने ट्रेड किया। एग्जैक्ट ट्रेडिंग लॉग भी था मेरा। उस पर्टिकुलर पीरियड में, फ्रॉम मार्च टू नवंबर, मेरे ऑलमोस्ट 100 से 150 ट्रेड हो गए थे। और वो सारे ट्रेड्स मैंने जर्नल में लॉग किए। मेरे क्या इमोशंस थे ट्रेड लेते वक्त, मैंने कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, क्या सेटअप था, ये सारा जर्नलिंग मैंने कर लिया। बट फिर भी मुझे लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग। लाइक I can see I am repeating the same mistakes. So they were not uh, setup mistakes, but they were psychology mistakes which I was doing repeatedly. मैं जब जर्नल देखता था, मैं जब जर्नल एनालाइज करता था, तब मुझे समझ में आता था कि ये कुछ मिस्टेक्स है जो मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ। बट somehow I was not able to improve those mistakes because maybe I was not confident with that particular setup. क्योंकि जब भी मैं एंट्री लेता था तब I was not sure that this is going to work. So मैं ज़्यादा कंफर्मेशन ढूंढता था कि भाई ये ट्रेड वर्क करेगा नहीं करेगा, और kind of things. I was not getting actually confidence from that strategy even if I executed 100 to 150 trades within a 4 to 5 months of period, और उसका पूरा जर्नल भी था। So I thought something is missing and I paused at that particular moment in November 2025. सो जब मैंने पॉज किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। तो दिसंबर 2025 आते आते मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मैंने परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद कर दिया और फोकस शिफ्ट किया कि लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क्स। मैंने मार्केट को समझने में मेरा टाइम लगा दिया, और मैं ज़्यादा ध्यान देने लगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, जब ब्रेकआउट होता है तब क्या चीज़ें होती है, और मोमेंटम। मतलब
जो स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहा था, टॉप जी स्ट्रैटेजी, दैट इज अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी. एंड अर्लियर व्हेन आई वाज ट्रेडिंग द ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी, दैट इज लाइक मोमेंटम स्ट्रैटेजी. और जब मैंने पॉज लिया दिसंबर 2025 में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि माय पर्सनैलिटी is more keen towards momentum trades, momentum trading strategy and not the reversal ones. So जब भी मैं रिवर्सल ट्रेड करता था, तब मैं डाउट में रहता था कि भाई ये ट्रेड वर्क करेगा या नहीं करेगा. बट जब भी मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, दैट टाइम आई फील कॉन्फिडेंट about the setup. Like I don't even think if it's going to work or not. I just execute. जब setup मेरा बनता है तब मैं just execute कर देता हूँ. And that's how I realized कि momentum is my personality and not the reversals. और उसी टाइम पे मैंने मेरी स्ट्रैटेजी जो है, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हिट हुआ कि आई शुड गो विथ momentum strategy or whatever setup which I can figure out which is around momentum. So right now my trading strategy is simple. I trade pure breakouts, pure structure shifts and pure momentum. Like I wait for a level where market has hit multiple times. I wait for support or resistance to break, and there is a pullback setup which I follow. I thank Power of Stocks who told a simple setup, or from whom I understood or learnt how to read the markets, and that is really working for me. Like मैं just क्या करता हूँ कि जहाँ पे भी ब्रेकआउट का एक पॉसिबल सिनेरियो होता है, वहाँ पे जाके मैं like I just wait for the pullback and then I enter. It's hard to explain on a video, like a recording video here, how my strategy works, but I just want to say that I realized what works for me and I started doing that, and that really pays, and that really started paying out. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्ट्रैटेजी में जो है, लाइक यू शुड हैव योर ओन एज व्हेन यू आर ट्रेडिंग द मार्केट्स. और आई बिलीव कि इस स्ट्रैटेजी में मेरा ये एज ये नहीं है कि मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, मैं ब्रेकआउट्स ट्रेड करता हूँ. मेरा एज ये है कि I hold my winners. Like my risk reward is almost 1:4 or 1:5. So I lose frequently. Like अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरा विन रेट ज़्यादा नहीं है, इज़ अराउंड 20 to 30%. बट मेरे जो ट्रेड्स है मैं लंबे टाइम तक होल्ड करना प्रेफर करता हूँ, और दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड दैट्स रियली स्टार्टेड पेइंग मी वेल. सो अगर मैं एक ट्रेड पे 1 रुपये लूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं ट्रेड में प्रॉफिट ले रहा हूँ तो मैं 5 रुपीज़ का लेता हूँ. सो आई फील दैट्स माई एज. लाइक द स्ट्रैटेजी विच आई एम वर्किंग विथ इज नॉट माई एज, द रिस्क रिवार्ड विच आई एम वर्किंग विथ इज माई एज, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो टू गेट हियर आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट. लाइक कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड है जो है 1:2 1:3 जाके भी रिवर्स आता है और स्टॉप लॉस हिट कर देता है, एंड दैट इज़ फाइन बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ द सिस्टम. कभी कभी क्या होता है कि 1:4 को भी चला जाता है और वहाँ से फिर रिटर्न होता है एंड इट हिट्स द स्टॉप लॉस, एंड आई कैन डू एनीथिंग. लाइक आई डोंट पुट ब्रेक इवन्स और आई डोंट बुक पार्शियल अमाउंट, बिकॉज दैट्स नॉट वॉट माई स्ट्रैटेजी टेल्स मी. इट टेल्स मी कि अगर तू बुक कर रहा है तो पूरा 1:5 पे बुक कर दे, या फिर अगर स्टॉप लॉस ले रहा है तो जो तूने स्टॉप लॉस लगाया वो स्टॉप लॉस पूरा ले. एंड दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग एंड दैट्स व्हाट इट इज़ वर्किंग फॉर मी. एंड like yeah, why I shifted to 1:5 risk reward. Like earlier when I was trading the top G strategy, it was limiting my setup to just get 1:3 1:4, and that is also like half quantities, and I felt like this setup has potential, but it is not up to the mark, or this is not what I am looking for. And that's why I shifted to a completely different strategy, and which focuses more on risk reward, and that's what actually working for me. और सबसे बड़ा चेंज अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा चेंज मेरी साइकोलॉजी में आया है. इट्स नॉट कि मुझे कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई या फिर ऐसा कुछ हो गया या फिर मुझे मैजिकल स्ट्रैटेजी मिल गई. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स लाइक मेरी जो साइकोलॉजी थी अबाउट रिवर्सल ट्रेड्स, दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी. My psychology more leans toward or fits towards momentum trading, and that's what I realized, and I realized that only after the struggle of 1.5 years.
तो आपको भी अगर लगता है कि ऐसे क्लिक में ये क्लिक हो गया तो दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज 1.5 साल स्ट्रगल करने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट सूट्स मी, एंड ये पता होना भी बहुत और ये रियलाइज़ होना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको क्या सूट करता है, आपकी क्या पर्सनालिटी है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट able to realize that, I don't think you are going to be a profitable trader, consistent profitable trader, what I mean to say. So मैं अब क्या करता हूँ कि जो भी लॉसेस होते हैं मेरे, लाइक आई लॉस अ लॉट, लाइक अगर मैं दिन में 7 से 8 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से 6 लॉस होंगे और 2 ही प्रॉफिट होंगे, एंड आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द लॉसेस। जब भी मेरा सेटअप बनता है मैं जस्ट कामली एग्जीक्यूट करता हूँ, रूल्स फॉलो करता हूँ, even if it goes to the SL, even if it goes to the profit, I completely accept that. और एक चीज़ मैंने क्या नोटिस की कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था। लाइक इट इज़ नॉट द रैंडम स्ट्रैटेजी हॉपिंग विच आई वॉज डूइंग, लेकिन अगर आप मार्केट बेहतर समझने के लिए इवॉल्व होना चाहते हो या फिर हो रहे हो तो वो ज़रूरी है। बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज मैंने ट्राई की उन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, और उन सब लेसन्स का कॉम्बिनेशन आज मेरे करंट अप्रोच में दिख रहा है। तो अगर पे आउट की बात किया जाए तो आई एम नॉट टू मच एक्साइटेड, आई एम जस्ट लाइक फीलिंग लिटल एक्साइटमेंट, बिकॉज दिस इज सेटिस्फैक्शन, लाइक वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 1.5 years. This is the point where I actually felt like it started working, and this is a proof that the hard work which I did for last 1.5 years will start pay off from this point onwards. This is not the last step, this is the first step in my becoming profitable consistent trader. और मेरे फ्यूचर सेल्फ को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में कभी भी डाउट आया, टफ फेज आए, तो ये वीडियो आई विल गेट बैक टू, बिकॉज ये वो दिन है जब 1.5 साल की स्ट्रगल के बाद मार्केट ने प्रूव किया कि परसिस्टेंट का रिजल्ट मिलता है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन रहा तो ये सिर्फ शुरुआत है।